नमस्कार, मैं अंगद राही कृषि नेटवर्क से। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक राम सुमिरन मौर्य जी हैं। राम सुमिरन मौर्य जी, कृषि नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जानना चाहते हैं खेतीबाड़ी कितने समय से कर रहे हैं और खेतीबाड़ी में कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं? खेती-बाड़ी हम 35 साल से कर रहे हैं और हमारे पास जो ज़मीन है वो उसको हम फसल से करें, आधे में रोज़गार करते, आधे में धान गेहूँ होता है। कितने बीघे कुल खेत होंगे आपके पास? कुल खेत सर हमारे पास 3 बीघा है। 3 बीघा। तो कितने एरिया में आप कबाड़ करते हैं, फसलों को उत्पादन, सब्जियों को उत्पादन करते हैं और कितने एरिया में अनाज का उत्पादन करते हैं? अनाज 1.5 बीघा में और 1.5 बीघा में रोज़गार का उत्पादन करते। तो देखा जाए जो रोज़गार वाला फसलें उगाते हैं, इनको अब हमारे मार्केट में महंगे रेट में बेचते हैं, उनकी अपेक्षा और धान के गेहूं की अपेक्षा कितना लाभ ज़्यादा, दोनों में कितना अंतर होगा लाभ में? दोनों में सर इतना अंतर होता है कि जो रोज़गार हम करते हैं, रोज़गार हमको दूना मिल जाता है। दोनों मिल जाते हाँ, दूना मिल जाता है। हैं। इस समय खेत में कौन कौन सी फसलें आपने लगा रखी हैं? इस समय फसल में मूली है, मटर है, आलू है और लहसुन है, बक्कल है, इसी तरह के सब हमने बोए हैं। जो आलू की कौन कौन सी किस्म लगा रखी है आपने? आलू की तो हम 3 वैरायटी लगा चुके हैं। एक देसी आलू है हम्म, और एक लाल पहाड़ी है हम्म। और तीसरा फुफरी बासा है। कुफरी बादशाह है। फुफरी बासा। तो तीनों जो कि तीनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि देसी आलू जो है ये स्वादिष्ट हाथ, इसका मोटा बकला होता है, सड़ता नहीं है। और जो लाल पहाड़ी है ये भी मजबूत, ये भी खाने में अच्छा होता है। और फुफरी बासा वो भी लगा, वो भी देसी आलू जो है सड़ता नहीं। पैदावार किस में ज़्यादा, तीनों में ज़्यादा होगी? पैदावार तो देसी में ज़्यादा हो जाती। देसी में जो वो खूब फरता है नीचे, छोटा आलू है मतलब ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ। एक चीज़ जानना चाहते हैं कि इसमें पाला गिर रहा है, पिछले दिसंबर के लास्ट वीक से लगातार पाला गिर रहा है और जनवरी का पहला वीक चल रहा है, तो आलू में काफ़ी पाले का असर होता है। पाले से फसल को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं इसमें? पाला के बचाव के लिए हम पानी लगा देते हैं, पानी से पाला कम पड़ता है। और उसके बाद जो चूल्हे वाली राख होती है उसको हम ला के और बढ़िया उसको छान-बीन के उसको डाल देते हैं, तो उसमें पाला कम पड़ता है। छिड़क देते हैं? छिड़क देते, उसी का छिड़काव कर देते पूरे आलूवन में। तो क्या जो कि पौधों के ग्रोथ पर भी इसका जो राख है, चूल्हे की राख है, भट्ठी की राख है, इसका पौधों की ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है कोई? हाँ, प्रभाव पड़ता है। इसमें फसल भी अच्छी होती है और पौधा में रौनक भी आ जाती है। रौनक आ जाती है। हाँ, पाले का असर नहीं होता है? पाले का असर नहीं होता है। तो पाले से बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए किसान भाइयों को गहरी से सिंचाई करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए? नहीं, हाँ, सिंचाई करना चाहिए गहरी और हल्के के, इसका हफ्ता में एक बार जरूर सींच दीजिए आलू। पानी ना रुकना पाए? हाँ, पानी न रुकना पाए, कूलन के ऊपर पानी न चढ़ पावे। अच्छा। हाँ, नीचे पानी दौड़ा दिया कर। इसके लिए देखा जा रहा है आप साफ फसली खेती कर रहे हैं। हाँ। तो साफ फसली खेती क्यों करते हैं, इसकी हम जानकारी चाहते हैं और कौन सी फसल के साथ में कौन सी फसल ले रहे हैं आप? फसल साफ करते ये ऐसा फसल हमेशा रहते साल के 12 महीना, इसमें हम रोजगार खाली खेत नहीं रखते। कभी मटर बो देते, कभी मूली बो दे, उसके बाद आता रहे खीरा बो देते हैं। नहीं, अभी देखा जा रहा है आपका खेत दिख रहा है। हाँ। इसमें मटर के साथ में आपने जो है कि मूली लगा रखी है, गूले हैं, गूलों में मूली लगा रखी है। हाँ। और बीच बीच में जो दिख रहा है जो कि पालक दिख रही है। हाँ। तो इससे फ़ायदा क्या है? फायदा ये है, कूलन जो मूली बो देते हैं तो जब तक मटर नहीं तैयार हो तो मूली उखाड़ के बाजार में बेच लिया जाता है। पालक कट जाते, जो पालक वो ही मूली के डूढ़े नहीं तो पालक बो देते, तो पालक भी कट जाती, मूली उखाड़ के बेच लेते, फिर उसके बाद मटर। जो मटर बीच में पालक दिख रही है, देसी पालक है या जो कि चलानी पालक? नहीं, देसी पालक है। देसी पालक ठीक होती हो, अभी समय चलानी का नहीं बिक्री हो रही है। बाजार में दोनों में क्या अंतर रहता है? दोनों में रेट में क्या अंतर रहता है? रेट में इसमें अंतर बहुत रहता है। अब जैसे ये पालक देसी है तो ये अगर 20 में बिकाएगी, तो ये जो चलानी तो ये 10 में बिकाएगी। अच्छा। हाँ। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं इसमें? अब इसमें मटर जब ख़त्म होगा और इसी को टूर के इसमें सड़ा देंगे तो हमको हरी खाद प्राप्त हो जाएगी। आलू है, आलू खोद लेते हैं तो आलू खोद के प्याज लगा देते हैं, बीचन तुरई बो देंगे जब आलू समाप्त होने के बाद। खेत की तैयारी के समय कौन से खादों का प्रयोग करते हैं आप? अब खेत के समय यही जो ये
वो मटर है ना, मटर टूर के इसी में पड़े रहते और इसमें डाल देते तो ये इसी में डिकम्पोस्ट हाँ डिकम्पोस्ट डाल देते तो ये सब सड़ जाता आलू आलू, तो उसी में छाड़ के तो फिर जोताई कर देते तो फिर हरी इसे जो है कि फसल अवशेष है, मटर का है, आलू का है, और इसी सब पत्ते डाल के उसको सड़ा देते फसल अवशेष, जो कि आपको हरी खाद प्राप्त मिल जाती है। हरी खाद मिल जाती और और फिर बाद में अगर मिल जाती तो गोबर खाद डाल देते, यूरिया का और डीएपी का प्रयोग कम करते। गोबर की खाद मूल लाते हैं कि बनाते हैं? नहीं सर, हरा और रहा जानवर थे तो हो जाती तो हम मोल कम लाते, घर ही के इस्तेमाल करते। जो रासायनिक खादें हैं उनका भी प्रयोग करते हैं? हाँ, रासायनिक खादें हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि गोबर खाद है? नहीं, गोबर खाद हम प्रयोग करते। रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हैं? रासायनिक खाद कम प्रयोग करते। तो इससे तो लागत भी कम आती होगी आपकी? नहीं, लागत तो कम नहीं, लागत तो दूना आ जाती है, लागत कम नहीं आती है। नहीं, जैसे मान लिया रासायनिक खादें महंगी रेट में मिल रही बाजार में, वहाँ खरीदेंगे महंगी मिलेगी, गोबर खाद आपको सस्ती मिलेगी। हाँ, गोबर खाद तो सस्ती मिले, मूला गोबर खाद जब घर में प्राप्त हो जाती है बाहर से नहीं लाई जाती। हाँ, तो फिर लागत तो आपकी सस्ती पड़ जाती होगी। हाँ, लागत सस्ती पड़ जाती है ना। हाँ। एक चीज़ और है कि जैसे आप देखा जा रहा है कि इस समय आलू है, आलू कई किस्म के दिख रहे हैं, आलू दिख रहे हैं, इसमें कुछ पालक वगैरह भी है, तो इसमें जो गेहूं के बीच में जो पालक वगैरह है इसको हटाते कैसे हैं? इसको पालक तैयार होती है तो पालक काट लेते हैं, पालक काट बाजार में बेच ली जाती है। आलू के बीच में जो पालक बोई है दिखाई पड़े इसको काट लेते, काट के बाजार में बेच लेते, आलू भी तैयार होता रहे। जो इसके अलावा जो कि सब्जियों में कौन कौन सा उत्पादन करते हैं? सब्जियों में तो अब जैसे आपको बताए, अब ये फसल के बाद सब्जी तैयार होगी, अभी तो मटरें चल रहा है, मटर अब फुलिया वाला है। नहीं तो खीरा, ककड़ी, ये लौकी, तोरई ये भी बोते हैं? हाँ, लौकी तो है, अब मटर के बाद बोएंगे, लौकी है, तोरई है और करेला है और ये ककड़ी भी बो देते हैं थोड़ी बहुत ही, तो ये अब मटर समाप्त होने के बाद बोएंगे। तो जो अन्य किसान हैं, देखा जाता है कि मंडियों में जो है कि यहाँ के किसान हैं वो लेट उनकी सब्जियाँ तैयार होती हैं, तो इसलिए उनको मुनाफा कम मिल पाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि अच्छा मुनाफा मिले बाज़ार में? बाज़ार में अब सब्जी तैयार करेगा, अब जैसे मटर बोआ रहा है और मटर में कूला चीर के उसी लागे सब बो दिया जाता है, तो ये अगहा टूट जाता तो इसमें मुनाफा मिल जाता। मुला अब हम मटर बोए हैं, अब इसके बीच में बने कूला चीर कर। देखा जा रहा था कि पिछली बार आपने खीरा जो है खीरे से अच्छा मुनाफा कमाया है और खरबूजा से अच्छा मुनाफा कमाया है, तो अन्य किसानों के अपेक्षा आपने अच्छा मुनाफा क्यों कमाया है, ये जानना चाहते हैं? हाँ, तो कारण था तो इसको हमने साथ साथ बो दिया तो वो टूट गया और टूट के मंडी ले गए तो इससे ज़्यादा मुनाफा हो गया, मटर भी तैयार हो गया और ककड़ी खीरा भी तैयार हो गई, इसलिए इससे ज़्यादा मुनाफा होता है। साथ साथ हमारे साथ प्रगतिशील कृषक राम सिमरन मौर्य जी थे, राम सिमरन राजपूत जी थे, सॉरी, और आप साफ फसली खेती करते हैं, इसके साथ में दलहन तिलहन के साथ साथ में सब्जियों का उत्पादन करते हैं, और सब्जियों के उत्पादन में ये इनका प्रयास होता है कि इनकी जो सब्जियां हैं मंडी में समय से पहले पहुंच जाएं, जिससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, कम जोत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके लिए एक चीज़ और जानना चाहते हैं आप कि फसलों में रोग लगता है तो कौन सी दवाओं का प्रयोग करते हैं इस फसलों में? जैसे मान लिया कोई रोग लग गया, जोरई वगैरह लग जाती है, उससे फसल को बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कौन सी दवा का प्रयोग? उसको हम नीम की खली लाते और नीम की खली लाकर उसको कूट देते हैं और कूट के गौमूत्र लेते और उसी में डाल देते हैं। ड्रम में? हाँ, ड्रम में, और फूल जाता है, उसको फिर निचोड़ के उसको बना के बढ़िया और टंकी में भर के स्प्रे मशीन से उसको छिड़काव कर देते हैं, तो रोग जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कीड़े भी नहीं लगते होंगे? हाँ, कीड़े भी नहीं लगते और फसल में रौनक भी आ जाती है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। कैमरामैन ओम प्रकाश रावत के साथ अंगद राही, कृषि नेटवर्क, रायबरेली।